दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आई चलते हैं बिहार सुबह की ताजा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको बिहार सुबह की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, ललन सिंह जो कि जेडीयू के अध्यक्ष हैं और पीएम मोदी पर बड़ा बयान दिया है। कहा कि पीएम और गृह मंत्री दिखावा करते हैं, मैं भी हिंदू हूँ लेकिन प्रचार नहीं करता। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने गृह मंत्री अमित शाह के दौरे से पहले एक जनसंवाद में कहा कि मैं भी हिंदू हूँ, मैं हाथ में कड़ावा रक्षा सूत्र बांधता हूं लेकिन प्रचार नहीं करता। पीएम और गृह मंत्री सिर्फ दिखावा करते हैं। दरअसल केंद्रीय मंत्री अमित शाह के बिहार दौरे को लेकर बीजेपी जमकर तैयारी कर रही है और जेडीयू विरोध कर रही है। जेडीयू उनके दौरे का विरोध तो नहीं कर रही, लेकिन लोगों के बीच में जाकर जनसंवाद के जरिए यह बता रही है कि अमित शाह यहाँ पर उन्माद फैलाने आ रहे। ललन सिंह ने कहा कि मैं भी हिंदू हूँ, हिंदू धर्म को मानता हूँ, मंदिर भी जाता हूँ और रोज पूजा करता हूँ, लेकिन अपने इस हिंदू धर्म का प्रचार नहीं करता। अगली खबर, बिहार में ठनका गिरने से 12 की मौत, अररिया में 4, सुपौल में 4 और जमुई नवादा में 2 लोगों की जान गई। बिहार में ठनका गिरने से 12 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में अररिया से 4, सुपौल, नवादा और जमुई से 2 लोग शामिल हैं। सहरसा और बेगूसराय में भी 1 लोगों की मौत हुई है। बिहार के विभिन्न जिलों में 11 बजे से लेकर लगभग 3 बजे तक जमकर बारिश हुई। मौसम विभाग ने पहले ही इसकी चेतावनी जारी कर दी थी और घरों से बाहर नहीं निकलने की चेतावनी दी थी, लेकिन आसमानी बिजली से बिहार में 12 लोगों की मौत सोमवार को हो गई। अगली खबर, सिवान में एक विद्यालय के प्रभारी प्रधानाचार्य को मिड डे मील का चावल चोरी करते हुए ग्रामीणों ने रंगे हाथ पकड़ लिया। इसके बाद चोरी का वीडियो बनाकर लोगों ने सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। मामला 16 सितंबर की दोपहर सिसवन प्रखंड के उत्क्रमित मध्य विद्यालय सरौद का है। इस मामले में स्थानीय ग्रामीणों ने प्रभारी प्रधानाचार्य परमेश्वर सिंह के खिलाफ ब्लॉक शिक्षा प्राधिकारी से शिकायत की है। साथ ही आरोपी पर कार्रवाई करने की मांग की। वीडियो में भी साफ तौर पर देखा जा सकता है कि विद्यालय के प्रभारी प्रधानाचार्य जो है अपनी बाइक में स्कूल से मिड डे मील का चावल डिक्की में भर रहे थे। अगली खबर, भागलपुर के सिल्क कारोबारी मोहम्मद अफजाल की हत्या जमीन विवाद को लेकर हुई थी। हत्याकांड में शामिल एक शूटर को पुलिस ने पिस्टल के साथ गिरफ्तार किया है। मोहम्मद इरशाद हुसैन के इशारे पर शार्प शूटर शाहरुख और उसके 4 साथियों ने 5 लाख की सुपारी लेकर मोहम्मद अफजाल की गोली मारकर हत्या की थी। अगली खबर, जमुई में रजिस्ट्रेशन के लिए निःशुल्क वाहन सेवा हुआ शुरू, लोगों को मिलेगी सुविधा। रजिस्ट्री ऑफिस में एक बस मुहैया कराया गया है। जमुई में मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग के द्वारा जमीन खरीदने और बेचने वालों को निबंधन कार्यालय आने और जाने के लिए निःशुल्क बस सेवा की सुविधा की शुरुआत की गई। जमुई डीएम अवनीश कुमार सिंह ने समाहरणालय परिसर से बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान डीएम खुद भी बस में बैठकर कुछ दूर तक सफर तय कर बस में मौजूद सुविधाओं का आनंद उठाया। अगली खबर, बेगूसराय गोलीकांड मामले में बड़ा खुलासा किया गया। बेगूसराय गोलीकांड के अपराधियों के गैंग का नाम 4756 है। इस गैंग के मेंबर सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं। जब भी वो कोई पोस्ट करते हैं तो उसके साथ #4756 जरूर लिखते हैं। बेगूसराय सीरियल गोलीकांड के बाद एक फोटो भी सामने आई थी जिसमें गोलियों से सुमित और फिर इसके नीचे 4756 लिखा हुआ था। सूत्रों की माने तो मिर्जापुर वेब सीरीज देखकर बेगूसराय में राज करने के लिए वारदात की योजना बनाई गई। यही नहीं, नाबालिग आरोपी की गर्लफ्रेंड से बातचीत का ऑडियो भी सामने आया है जिसमें वह पकड़े जाने पर दूसरे नाबालिग का नाम लेने की बात कर रहा। सूत्रों के अनुसार जिन अपराधियों ने 13 सितंबर को बेगूसराय में जिस सीरियल गोलीकांड को अंजाम दिया और 11 लोगों को गोली मारी है, उसका सरगना गिरफ्तार चुनचुन कुमार उर्फ सत्यजीत उर्फ बाबा है। उसके गैंग का नाम 4756 है। इसका मतलब AK-4756 निकाला जा रहा, जबकि गैंग का सेकंड मैन नीतीश फरार है। गिरफ्तार कर जेल भेजे गए सुमित कुमार उर्फ सुमित कश्यप और 2 नाबालिग इस गैंग के एक्टिव मेंबर हैं। अगली खबर, सुशील मोदी बोले सीबीआई अधिकारियों को तेजस्वी यादव की धमकी, जांच प्रभावित करने की कोशिश हुई है, अब एक्शन होगा। आपको बता दें कि पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने कहा कि उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव केंद्रीय जांच एजेंसी के अधिकारियों को खुली धमकी देकर भ्रष्टाचार के मामले की जांच को गलत तरीके से प्रभावित करने पर तुले हैं। सीबीआई अधिकारियों के माता पिता और बच्चों तक से बदला लेने की बात कही जा रही है। यह भी कहा गया है कि जो अफसर उनके विरुद्ध IRCTC घोटाले की जाँच में लगे हैं उन्हें सरकार बदलने या रिटायर होने पर परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। यह भी कहा गया कि सीबीआई सोई नहीं थी, लेकिन अब राजद जदयू की नींद खराब होने वाली है। अगली खबर, बिहार के पूर्णिया में 13 साल की बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म, आरोपितों में नाबालिग भी शामिल। जिले के जानकी नगर थाना क्षेत्र के एक गाँव में घास काटने बहियार गई एक 13 वर्षीय बालिका के साथ एक शादीशुदा युवक और एक नाबालिग द्वारा सामूहिक दुष्कर्म किया गया। पीड़ित बच्चे की मां के आवेदन पर महिला थाना में इस संदर्भ की प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस ने नाबालिग आरोपित को गिरफ्तार कर लिया, जिसे कोर्ट के निर्देशा मुताबिक रिमांड होम में भेज दिया गया है।
अगली खबर, बिहार बीजेपी की महिला विधायक पर भड़क उठे कटिहार के एसपी, बोले मुझे ज्ञान मत दीजिए। बिहार के कटिहार में हाजत में हुई शराब तस्करी के आरोपी की मौत के बाद जमकर बवाल हुआ। जनप्रतिनिधि एक्टिव हुए। पुलिस की कार्यशैली पर जहां पहले प्रदर्शनकारियों ने जमकर हमला बोला, वहीं बिगड़े हुए हालात पर बीजेपी की महिला विधायक ने सवाल किए तो कटिहार एसपी उन पर ही भड़क उठे और विधायक को ज्ञान न देने की सलाह तक दे डाली। कटिहार के प्राणपुर से विधायक निशा सिंह ने मीडिया को बयान देते हुए ऐसा आरोप लगाया और कहा कि जब मैंने एसपी से बात की तो वो बोले हम छुट्टी पर हैं। विधायक ने कहा कि मैंने उनसे बात करने का अनुरोध किया कि ये मेरे क्षेत्र की लगातार दूसरी घटना है जब पुलिस कस्टडी में मौत हुई है, आप कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे, आखिर ये मौतें क्यों रही। विधायक ने कहा कि मेरा इतना कहते ही एसपी भड़क उठे और कहा कि मुझे ज्ञान मत बांटिए। अगली खबर, बिहार में डबल जंगल राज चल रहा। नीतीश तेजस्वी की सरकार पर चिराग पासवान ने फिर से बोला हमला। लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष और जमुई सांसद चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जोरदार हमला बोला। चिराग पासवान ने कहा कि बिहार में जब से सरकार बदली है तब से अपराध और भी ज्यादा बढ़ गए और इसलिए मैं कहता हूं कि जंगल राज नहीं बल्कि डबल जंगल राज चल रहा। और पहले बेगूसराय में फायरिंग और कल रात वैशाली में भी उसी तरह से फायरिंग की गई। बिहार में आज तक ऐसी घटना नहीं हुई है जिनके बारे में कहा जाए। चिराग पासवान ने कहा कि अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बिहार नहीं संभल रहा तो इस्तीफा दें। चिराग पासवान ने ये बातें बेगूसराय वैशाली में हुई फायरिंग सहित राज्य के कई हिस्से में बढ़ रहे अपराध को लेकर कही। अगली खबर, बिहार भाजपा के प्रभारी बनने के बाद पहली बार पटना पहुंचे और पहली बार किसी सभा को संबोधित करते हुए विनोद तावड़े ने मोदी 20 सपने हुए साकार के लोकार्पण समारोह के मुख्य अतिथि विनोद तावड़े ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने राजनीति को पुनर्वासित किया है। हमने सिखा दिया है कि जीवन भर मंत्री बने नहीं रहना है, संगठन जो काम सौंपे उसे पूरे लगन से करना है। परिवारवाद जैसे विषय को खत्म किया। विपक्षी दलों की तरह तुष्टीकरण की राजनीति नहीं कि सर्व समाज के विकास के लिए काम किया है। बीजेपी प्रभारी ने पटना पहुंचते ही सीएम नीतीश के लंबे कार्यकाल पर कटाक्ष किया और कहा कि स्मृति दीदी की अंगुली पकड़कर इन्होंने अमेठी में राहुल गांधी को हराने का पराक्रम किया। ऐसे में बिहार भाजपा ने जो ठाना है वह भी पूरा होगा। बिहार की जनता सरकार बदलने के लिए भाजपा नेताओं की ओर से देख रही है और हमें यह संकल्प लेना होगा। अगली खबर, अररिया जिले के रानीगंज थाना क्षेत्र के गांव में एक नाबालिग लड़की की नग्न अवस्था में सुबह लाश मिली। परिजनों ने दुष्कर्म के बाद हत्या करने की आशंका जताई है। बच्ची की उम्र 9 से 10 साल के बीच है। वह बीते रात ही बगल में लगे जितिया का मेला देखने गई थी और सुबह उसका शव बरामद किया गया है। शव के पास कुछ ही दूरी पर उसका कपड़ा पड़ा हुआ था। घटना की सूचना मिलते ही रानीगंज थानाध्यक्ष कौशल कुमार, एसआई रूबी कुमारी, एएसआई हृदय नारायण सिंह सहित अन्य पुलिस बल घटनास्थल पर पहुंचकर जांच शुरू की है। अगली खबर, बिहार में आईआरसीटीसी देगा 10,000 रोजगार। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई योजना। आईआरसीटीसी के समूह महाप्रबंधक जफर आजम ने इसके लिए बिहार सरकार से सहयोग मांगा है। बिहार को टूरिज्म का हब बनाने के लिए आईआरसीटीसी ने योजना बनाई है, जिसके बाद बिहार में रोजगार के साथ साथ विकास के द्वार खुलने की संभावनाएं जग गई है। इतना ही नहीं, विदेशी पर्यटकों के आने से विदेशी मुद्रा भी बिहार में आएगी। आईआरसीटीसी के समूह महाप्रबंधक जफर आलम बिहार के सीएम, डिप्टी सीएम और पर्यटन मंत्री से जल्द मिलकर नई योजना को लागू करेंगे। आईआरसीटीसी पीएम नरेंद्र मोदी के सपने को पूरा करने के लिए अहम भूमिका निभाने जा रहा। आईआरसीटीसी के समूह महाप्रबंधक जफर आलम ने बताया कि पीएम मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव चाहते हैं कि बिहार में पर्यटन के माध्यम से रोजगार मिलने के साथ साथ बिहार का विकास तेजी से हो और इसके लिए आईआरसीटीसी ने एक योजना बनाई है। जफर आजम ने कहा कि पूरी दुनिया में विदेशी मुद्रा और रोजगार टूरिज्म सेक्टर से मिल रहा। बिहार में ऐसे कई महत्वपूर्ण स्थान है जिसे पर्यटन के रूप में विकसित करके पर्यटकों को लुभाया जा सकता है। अगली खबर, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने शाम भाजपा ज्वाइन कर ली। दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर और किरण रिजिजू ने कैप्टन को पार्टी की सदस्यता दिलाई। कैप्टन के साथ उनके आधा दर्जन से ज्यादा पुराने साथी भी भाजपा में शामिल हुए। कैप्टन ने अपनी पंजाबी लोक कांग्रेस पार्टी का विलय भी बीजेपी में कर दिया है। कैप्टन के साथ भाजपा में शामिल होने वालों में उनके बेटे युवराज रणइंदर, बेटी बीवा जयेंद्र कौर, पंजाब विधानसभा के पूर्व डिप्टी स्पीकर अजैब सिंह भट्टी, पंजाब महिला कांग्रेस के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष बलवीर राणा सोढ़ी भी शामिल हैं।